हेलो बच्चों। तो आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं आर और एफ में रिलेशन है कि नहीं। हम लोग अवतल दर्पण के रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस दूरी में हम लोग रिलेशन पता करने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है रिलेशन। हम लोगों को पता है कि एफ इजक्वल टू आर बटा टू होता है, यानी कि फोकल लेंथ इजक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई टू होता है। इसी को हम लोग आज प्रूव करने वाले हैं अवतल दर्पण से। ठीक है, तो ये हमारा अवतल दर्पण है, यानी कि कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और इसकी ये पोल है और ये फोकस दूरी है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला एक रे ऑफ लाइट, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम एक रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे, जो कि मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरती हुई यहाँ पे नीचे चली आई। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन हो गया, इसके बाद ये नॉर्मल है। नॉर्मल हमेशा किसी भी कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है। ठीक है, तो इसका ये नॉर्मल है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका पास कर गया। ठीक है, क्योंकि इस मिरर का जो स्फीयर होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल पास हो गया। तो उसके बाद ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तब इस मतलब ज्योमेट्री में अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे और इसको सोल्व करेंगे और प्रूव करेंगे कि एफ इजकल टू आर बटा टू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लॉ से हमको पता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि ए बी सी एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल सी बी एफ के, एंगल सी बी एफ के। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के लॉ से हुआ है, यानी कि परावर्तन के नियम से। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो ये हमको पहले देखिए। अब एक बात और आप समझो कि अगर दो पैरेलल रे होती है, ऐसे दो पैरेलल लाइन होता है और उसके बाद एक अगर ऐसे लाइन काटे, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होता है, एकांतर कोण होता है। तो ये दोनों एंगल बराबर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें ध्यान से कि ये लाइन और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस को ये सी बी काट रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या बराबर नहीं होता है एकांतर कोण से। ऐसे देख लो, ऐसे यहाँ पे देखो जेड बन रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर। तो यहाँ पे भी तो जेड बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी एफ के, एंगल बी सी एफ के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ये दोनों देखिए एल एच एस के बराबर है, तो आर एच एस के बराबर हो जाएगा। तो एंगल सी बी एफ इजिकल टू एंगल बी सी एफ। देखो ध्यान से, सी बी एफ कौन एंगल है, सी बी एफ इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, और बराबर है बी सी एफ के, बी सी एफ इस एंगल के बराबर है। ये एंगल आर इस एंगल के बराबर हो गया। तो अगर हम ध्यान से देखें इस ट्रेंगल सी एफ बी को, तो ये दोनों एंगल बराबर है, यानी कि इसके बेस पर का दो एंगल बराबर है। अगर हमको ये भी पता है कि देखो, अगर ऐसे कोई ट्रेंगल होता है, उसके बेस पर का दो एंगल बराबर होता है, तो हम लोग को पता है कि उसके बेस पर का एंगल बराबर होता है, उसके सामने का भुजा भी बराबर होता है। तो ये साइड और ये साइड भी बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये सॉरी दोनों एंगल बराबर है, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि बी एफ इज इक्वल टू सी एफ, है कि नहीं। ये एंगल बराबर, इसीलिए त्रिभुज सी बी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः अब हम लोग क्या देखेंगे, सी एफ इज इक्वल्स टू बी एफ, है कि नहीं, बी एफ का, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, ये साइड इस साइड के बराबर हो गया। अब अगर देखिए, हम लोग देखें ध्यान से, तो ये बी जो है ना, पी के काफी नजदीक होता है। ये मिरर इतना बड़ा हम रे डायग्राम बना करके दिखाए मैग्नीफाई करके, लेकिन असल में ये बी पी के काफी नजदीक होता है। तो बी पी के काफी नजदीक है,
अतः देखो ये बी है और ये पी है, ये ऐसे इतना नज़दीक है, तो हम लोग इस बी और पी और यहाँ सी, तो सी और पी बराबर हो जाएगा बी और सी का। इसीलिए क्या देखेंगे, पी और एफ, बी और एफ के बराबर हो जाएगा, है ना। बी पी एफ इज इक्वल्स टू बी एफ, इसको समीकरण 4 कह देते हैं, ठीक है। अब अगर 3 और 4 को देखें तो आर एच एस बराबर है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या कहा जा सकता है कि सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के, सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये दोनों इक्वेशन से ये दोनों बराबर है, तो ये एल एच एस बराबर हो गया तो आर एच एस भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिला। अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो पी एफ और पी एफ और एफ सी ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो, क्योंकि पी एफ प्लस एफ सी इज इक्वल्स टू पी सी। भाई पी और सी ये और ये जोड़ के ही बना होगा, पी सी पी एफ प्लस सी एफ, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखें तो पी एफ क्या है, पी एफ सी एफ के बराबर है, पी एफ सी एफ के बराबर है यहाँ। इसको चलो समीकरण 5 कह देते हैं। तो समीकरण 5 से पी एफ किसके बराबर है, सी एफ के, यानी कि ये जो पी एफ है सी एफ के बराबर है, तो हम पी एफ के जगह पे सी एफ रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पी एफ की जगह पे सी एफ रख देते हैं, ठीक है। चाहे मतलब आप सी एफ के जगह पे ही पी एफ रख देते हैं। चलिए, तो पी एफ प्लस पी एफ इज इक्वल टू पी सी, क्यों, क्योंकि सी एफ बराबर था पी एफ के, ठीक है। तो अब पी एफ कितना पी एफ हो जाएगा, 2 पी एफ, तो 2 पी एफ बराबर पी सी। अच्छा पी एफ क्या है, पी एफ तो हमारा फोकल डिस्टेंस है ना, पोल से लेकर के फोकस की डिस्टेंस, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ एफ हो गया, तो 2f इज इक्वल टू हो जाएगा पी सी, क्या है, पी से सी, ये हो गया हमारा आर, है कि नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस पोल से क्या होता है, आर ही होता है, तो ये आर हो गया। तो यहाँ हम आर लिख सकते हैं, तो देखिए आर इज इक्वल टू हो गया 2f, तो यहाँ से अगर हम f निकालें तो यहाँ गुना है तो उधर भाग कर देंगे r/2, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड कॉन्केव मिरर से, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया हो तो कन्वेक्स मिरर से भी हम इसको प्रूव करेंगे, उसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा।